अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो अल्लाह पाक आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई थी, अजान हुआ था उसके बाद मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं नमाज वमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं कुरान शरीफ की तिलावत करी और उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत करने के बाद मैं किचन की तरफ आ गई थी। और आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे सब्ज़ी छीलने के लिए बैठ गई हूँ और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कि मेरे बच्चे सोए हुए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो कूलर चला कर के जब सोते हैं तो सुबह के टाइम में ठंडा ठंडा सा लगने लगता है, तो एक पतला सा चादर बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे अपने ओढ़ करके सोए रहते हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, देख सकते हो आप। अरुई की सब्ज़ी बना रही हूँ। बिहारी में तो बोला जाता है इसे अरुई, और यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ दिल्ली में इसे अरबी बोलते हैं। तो फटाफट से मैं काट ली हूँ और काटने के बाद फिर मैंने अरबी को अच्छे से धुल लिया था। और धुलने के बाद फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया था स्टोव पे। और ये जो अरबी मैं धुली हूँ तो इसके वजह से मेरा हाथ में इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अरबी में तो जानते ही हो आप लोग, अरबी छिलने और काटने के बाद इचिंग होने लगती है। फिर उसके बाद मैंने तेल डाला कुकर में, और कोई कुकर में तेल डालने के बाद इसमें हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद फिर मैं अरबी को फ्राई करके निकाली हूँ। फ्राई करके मतलब कि अच्छी तरीके से इस पे गोल्डन कलर आ गया था अरबी पे, तो मैं इसे निकाल ली थी। और ये जब आप इसे अरबी को गोल्डन कलर करके भून लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा और अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद जो है मैं मसाले निकाल ली थी जिसे मुझे पीसना था। मैं मसाले में ली हूँ प्याज है और लहसुन है, प्याज है, लहसुन है, और आप देख सकते हो प्याज है, लहसुन है, अदरक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी और लौंग है। और ये सूखे मसाले हैं। जो सूखे मसाले मैंने ली हूँ, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, जीरा है और काली मिर्च है, सारे पिसे हुए हैं, मैं पीस करके रखती हूँ। सूखे मसाले को घर में ही मैं पीसती हूँ और पीस करके मैं रख रखी हूँ। और उसके बाद मसाला भुन चुका था और इसमें जो तेल थी वो रिलीज़ होने लगी थी, तो मैं इसमें अरबी डाल दी और अरबी को 2 मिनट तक मैंने भूनी हूँ। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें चना का दाल डाल दी थी। जो चना का दाल मैंने रात में ही भिगो लिया था। और उसके बाद इसमें पानी डाल करके अपने ग्रेवी के हिसाब से मैंने पानी डाला, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही रख रही हूँ। और फटाफट से इसमें एक सीटी आया। एक सीटी आने के बाद फिर मैंने इसे स्लो कर दिया, गैस को मैं स्लो कर दिया, स्लो पे मैंने बना लिया। देख सकते हो आप, मेरी सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। कितनी अच्छी बनी है सब्ज़ी। उसके बाद मुझे इसमें धनिया पत्ती डालनी थी, लेकिन धनिया पत्ती थी नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं भूल गई थी। रात में तो मार्केट गई थी लेकिन मैं भूल गई थी इसमें धनिया पत्ती डालने के लिए। अगर धनिया पत्ती डाल देती तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता। तो यहाँ पे मैं फटाफट से फिर उसके बाद से रोटी बनाने लगी थी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आटा गूंदी, और आटा गूंदने के बाद फिर मैं रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था फटाफट से और काम भी करना था, काम में भी लगना था। तो मैंने रोटी और यहाँ पे अरबी चना की दाल की सब्ज़ी बनाई हूँ। आप देख सकते हो अरबी चना की दाल की जो सब्ज़ी है कितनी अच्छी सी टेस्टी सी बनी है, और सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी थी, अच्छी लग रही थी खाने में। और सब मेरे बच्चे, हस्बैंड सब खाएं हम लोग। और ये आप एक प्लेट में जो तस्तरी में जो देख रहे हो वो रात का सालन था, गोश्त बचा हुआ, मैंने उसे भी गरम कर लिया था और उसके बाद वो भी ले लिया था नाश्ते में ही। फिर मैं नाश्ता करने के बाद जो हम लोगों का डेली का जो रूटीन होता है उस काम में मैं लग गई थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी बिस्तर बिछाने के लिए, क्योंकि जो नीचे का बिस्तर बिछा हुआ था वो मैं पहले सरिया करके रख दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बेड पे बिस्तर लगाने के लिए। और देख सकते हैं घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बिस्तर जो है बार बार जो है इधर उधर कर देते हैं, तो फैल जाता है बिस्तर भी और मैसी भी हो जाता है। इसी वजह से फिर मुझे बिस्तर भी अच्छी तरीके से चारों तरफ से फोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है
चारों तरफ से जो चादर है वो निकाल देते हैं। फिर मैं एक पिल्लो कवर रख दी थी और रखने के बाद फिर मैं डस्टिंग करने के लिए आ गई थी फ्रिज का। जो हम लोगों का सबका काम होता है हाउसवाइफ का कि डस्टिंग का काम भी रोज़ रोज़ हम लोग करते ही हैं, क्योंकि सामान के ऊपर वो गंदगी सी आ जाती है और धूल मिट्टी सी लगने लगती है और हाथ के निशान भी लग जाते हैं फ्रिज पर। इसीलिए इसे अच्छी तरीके से मैं कपड़े से, सूखे कपड़े से मैं अच्छे से इसे पोंछ देती हूँ, ताकि इसमें जो भी गंदगी लगी है वो साफ हो। अगर हम रोज़ रोज़ इसी तरीके से डेली अपना रूटीन के हिसाब से काम करते हैं और पोंछते हैं, सफाई करते हैं, तो वो चीज़ हमारी देखने में भी नई सी लगती है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी कूलर के तरफ। तो कूलर पे भी आप देख रहे हो कि मैं कपड़े लगा दे रही हूँ, कपड़े मार दे रही हूँ, ताकि इस पे भी जो धूल मिट्टी जमी हुई है वो बाहर निकल जाए। और ये जो गेट आप लोग देख रहे हो, ये आंगन का हमारा गेट है। इस आंगन के गेट से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और हवा तेज़ चलने लगता है तो और भी ज़्यादा मिट्टी आने लगती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ये जो आंगन का गेट है इससे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आते रहती है और सारे सामान पर मतलब आ कर के बैठ जाती है। तो मुझे एक कपड़े से सबको साफ़ करना पड़ता है। ये मेरा रोज़ का काम है, मैं रोज़ साफ़ करती हूँ इसे। और उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया और बेड के नीचे से भी आप लोग देखे होंगे अभी कि मैं बेड के नीचे से भी कितने अच्छे तरीके से निकालती हूँ। इसलिए मैं अच्छे से सफाई करती हूँ बेड के नीचे की मच्छर वगैरह ये सब जो भी है ये कुछ भी ना पनपे, क्योंकि गंदगी रहने से मच्छर भी हो जाते हैं। और उसके बाद बोतल धुल करके बोतल में मैं पानी भरी और पानी भरने के बाद फिर मैं फ्रिज में रख दी थी बोतल को भी। और गाइस पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं आप लोग प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर करने के टाइम में अक्सर होता है कि आवाज़ इधर उधर की आ जाती है। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन की तरफ। फिर किचन में आने के बाद भी मैं सारा डब्बा वब्बा हटा करके सारा कुछ सफाई कर दी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चूल्हा साफ़ करने के लिए। और चूल्हा आप देख सकते हो किस तरीके से मैं चमका चमका करके साफ़ कर रही हूँ, ताकि मेरा चूल्हा भी बहुत दिन का हो गया है। मतलब कि ये चूल्हा हो गया है 12-13 साल का, लेकिन आप देखोगे चूल्हा तो फिर एकदम चमकता रहता है मेरा चूल्हा। लगता नहीं है देखने में कि ये हाँ 12-13 साल हो गया इस चूल्हे का। और देख रहे हो कि आप लोग एकदम चमक रहा है मेरा चूल्हा भी। मैं पूरा जब सफाई कर लूँगी तो फिर आप लोग देखो कैसा चमक रहा है मेरा चूल्हा। फिर उसके बाद मैं बर्तन धोने का जो वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दीबाजी थी काम करने की, फटाफट से मुझे काम भी करना था। तो फिर मैं बर्तन धुल करके उसके बाद फिर मैं टेबल के ऊपर रख दी हूँ, चूल्हे के ऊपर रख दी हूँ। पानी उसका निकल चुका था, उसके बाद मैं उस पर रख दी हूँ। फिर मैं किचन की रोज़ धुलाई करती हूँ इतने दूर से, क्योंकि मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ और सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं बर्तन धुलने के बाद लगे हाथ इसे झाड़ू से भी सामान हटा हटा करके, यहाँ पे भी मैं सामान हटा हटा करके सारा धुल लेती हूँ, ताकि जो दीवार से जो रेत वगैरह जो गिरता है वो भी साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। अगर हम इस तरीके से रोज़ काम करते हैं तो फिर मेरे घर की सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाती है और ज़्यादा गंदगी नज़र नहीं आती है। और फिर मैं इसके बाद यहाँ पे जो भी चूल्हा पोंछने वाले जो भी कपड़े थे मैंने सबको यहाँ पे वॉश कर दिया है। और वॉश करने के बाद मैंने कपड़े को भी रख दिया और साबुन वगैरह सबको मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बाल्टा जहाँ पे रखती हूँ वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि निशान हो जाता है। वहाँ पे भी मैं तेज़ाब डालकर या फिर हार्पिक डाल करके मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बार बार गंदा होता है, क्योंकि वहीं पे मैं बर्तन धुलती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं बर्तन को लगाने लगी थी स्टैंड में। उसके बाद मैंने लगा दिया है वाइपर लगाया और अच्छे से वाइपर भी अच्छे से लगाया है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं वाइपर अच्छी तरीके से लगा देती हूँ कि फटाफट से पानी सूख जाए। घर में छोटे बच्चे हैं, मेरी लड़की जो छोटी वाली है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करती है, इधर उधर सिफा करती है, तो मुझे डर लगता रहता है कि गिर ना जाए फिसल करके, इसी वजह से। फिर उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था, झाड़ू बर्तन पोछा सब कुछ हो गया था। उसके बाद हम माँ बेटी ने सबने नहा लिया, नहा धो करके हम फ्रेश हो गए। फिर उसके बाद मैं अपनी छोटी वाली बेटी को बोली चलो बाल झड़वा लो। ये तो बाल बिल्कुल नहीं झड़वाना चाहती है गाइस, बिल्कुल नहीं झड़वाना चाहती है बाल। ये चाहती है कि बस बाल मेरा खुला रहे, आँखों पे आता है, कान पे आता है, हर जगह से बिखरा रहता है, लेकिन ये सुनती नहीं है। कितना भी बोलूँ तो तब भी बाल नहीं झड़वाना चाहती है। ज़बरदस्ती मैं झाड़ रही हूँ। अब वो भी झड़वा रही है तो बोल रही है अम्मी इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, बाल खिंचा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी नहीं सुनती हूँ। और इसका जो पौनी जो है वो मैं बांध दी हूँ, अब हो गया है।
और इसका जो छोटा सा क्लचर है मैं वो लगा देती हूँ ताकि बाल इसके बिखरे ना फेस पे आए। और आप इसकी शैतानी देख सकते हो कि बाल भी झड़वा रही है, तो ये शांति से नहीं है, ये 1 मिनट भी शांति से नहीं रहती है गाइज़। और फिर मैं ईद उल ज़ुहा के लिए, ईद उल अज़हा के लिए, सॉरी, ईद उल अज़हा के लिए इसकी लाई थी, ये हुई थी अम्मी मैं दिखाऊंगी, मैं बोली चलो दिखा लो। और मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ गैस कि मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरा ये न्यू चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है गाइज़। तो ईद उल अज़हा के लिए मैं अब यही ड्रेस लाई थी अपनी छोटी वाली बेटी के लिए, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इसे दिखाने का बहुत शौक़ लगा हुआ है, ठीक है गाइज़। तो आप लोग देख सकते हो। और कमेंट आप लोग जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है। और मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी आप देख सकते हो जा कर के, मैं वहाँ की बातें हदीस वगैरह मैं शेयर करती हूँ वहाँ। और मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ने के लिए बोलती हूँ। और आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो, आप लोग खुद भी नमाज़ पढ़ो और अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ने के लिए बोलो, क्योंकि क़यामत के दिन यही नमाज हमें काम आएगा। और दुनिया की चीज़ें हमें काम नहीं आएगी, यही दीन की चीज़ें काम आएगी गाइज़। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो, आप लोग नमाज़ पढ़िए। और 5 वक्त की अगर नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा, आपको पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगी। फिर आपको सुकून खुद नहीं मिलेगा, जब तक आप नमाज़ नहीं पढ़ोगे जब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा गाइज़। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को भी बोलिए नमाज़ पढ़ने के लिए, खुद भी नमाज़ पढ़िए गाइज़, ठीक है गाइज़। ये मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज़। और ये मेरी लड़की देख लीजिए, सिफ़ा को इधर जो है हाथ में आपको पहन के दिखा रही है, ब्रेसलेट है। और आप देख सकते हो, और इसका ड्रेस का भी कलर भी देख रहे हो, ये करंची ली है, ये करंची जो है वो मतलब ये करंची लगाएगी बालों में, वो भी आपको दिखा रही है कि मैं करंची लगाऊंगी बाल में। और ये इधर ये क्लिप ली है, क्लिप भी बाल में लगाएगी। और गाइस, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और कमेंट करोगे और मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो और मेरी वीडियोस कैसी लगती है आपको, तो मुझे और भी आगे वीडियो बनाने का दिल करेगा कि चलो मेरे गाइस लोग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स लोग देख रहे हैं। ठीक है गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व